नमस्कार, न्यूज कनेक्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं जया। इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से बर्खास्त कर दिया गया। महुआ को पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में सजा दी गई है। आरोप थे कि कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर महुआ ने संसद में नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की और बदले में महंगे गिफ्ट और कैश मिला। एथिक्स कमेटी ने इस केस की सुनवाई की और उसके बाद महुआ को संसद से निकालने की सिफारिश की। रिपोर्ट में वोटिंग हुई और उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया। संसद से निकाले जाने से महुआ मोइत्रा बुरी तरह भड़क गई। संसद से बाहर आते ही उन्होंने कहा कि ये फैसला बीजेपी के अंत की शुरुआत है। जब नाश मनुष्य का छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने हर आरोप से इनकार किया। कहा कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के लिए किसी भी तरह की रिश्वत नहीं ली। महुआ ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार उनसे डरती है, इसलिए सारे नियमों को ताक पर रखकर उन्हें हटा दिया गया। महुआ ने साफ किया कि एथिक्स कमेटी को उनकी सांसदी लेने का कोई अधिकार नहीं है। महुआ ने आवेश में आकर बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी को भी लपेटा। कहा कि मुसलमानों को संसद में खुलेआम धमकी देने पर बिधूड़ी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। महुआ जब आग उगल रही थी तो उनके पीछे सोनिया गांधी भी खड़ी नजर आई। Ramesh Buduri stood up and told Danish Ali, "Ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। We're going to come back and we're going to see the end of you." संसद में महुआ मोइत्रा के केस को लेकर विपक्ष ने कई बार हंगामा किया। तृणमूल कांग्रेस लगातार ये मांग करती रही कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया जाए। लोकसभा हंगामे की वजह से 2 बार स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी। कहा कि उन्हें पैनल मीटिंग में मौका मिला था। विपक्ष के नेता कहते सुने कि सर अन्याय हो रहा है। इस पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। ये प्रश्नकाल में थोड़ी अन्याय हो रहा है। कोई विषय है? नो, अभी कोई विषय नहीं आया। अभी प्रश्नकाल की बात करिए। नो। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता छीने जाने पर उनकी पार्टी की सांसद नुसरत जहां ने नाराजगी जताई है। नुसरत ने कहा कि सरकार ने ये ठीक नहीं किया है। जांच ईमानदारी से नहीं करवाई गई और ये सरकार खुद महिलाओं के प्रति ईमानदार नहीं दिखती है। देश की महिलाओं को सम्मान चाहिए, ना कि ऐसा दमन। Has it actually been fairly conducted? This government has not really been very fair when it comes to women. Mawwa must be given an opportunity to speak for herself. We demand more respect as women of this country. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ कहा कि अनुचित व्यवहार करने की वजह से सांसदों की सदस्यता पहले भी छीनी जाती आ रही है। 2005 में जब 10 सांसदों को निकाला गया था, तब भी जिस दिन रिपोर्ट रखी गई उस दिन एक्शन भी हुआ था और इस घटना में तो महुआ ने खुद स्वीकारा था कि उन्हें महंगे तोहफे मिले हैं। घटना घटी है, उसने तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है। मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है, उन्होंने तो इनकार नहीं किया है। वहीं बंगाल से बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने महुआ के निष्कासन को सही बताया और कहा कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महुआ ने जो किया उसे उसकी सजा मिली। कि सांसद ने देश के बाहर में किसी को पासवर्ड दे देना, एक दिन में 4 जगह से लॉगिन करना, ये जो देश का सुरक्षा का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बहुत सारा पूरा सांसद के ऊपर भी छवि भी खराब हो जाते हैं। वहीं झारखंड मुशीक मोर्चा की महिला सांसद महुआ मांझी ने इसे देश के लोकतंत्र के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि कई बार सांसद पढ़े लिखे नहीं होते, वो अपने संसद के पोर्टल के पासवर्ड शेयर करते ही हैं और लोगों की भी जांच कीजिए। इसी बीच कांग्रेस की महिला सांसद रजनी पाटिल ने भी महुआ मोइत्रा को बर्खास्त करने पर उल्टे सरकार पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सबूतों की जांच के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए था। ये लगता है कि ये सरकार का रवैया ये है कि शो मी द पर्सन एंड आई विल शो यू द रूल। हर एक पर्सन के साथ अलग रूल किया जाता है। मैं खुद सस्पेंड हुई थी। जो बात उन्होंने अभी कही है वो वहाँ पे भी बोलते थे कि एथिक्स कमेटी में गया, ये कमेटी के फलाना कमेटी में गया और 3-3 महीने 4-4 महीने वो खींचते रहे।